आपके माध्यम से, चूँकि आप क्षेत्र की जनता की आवाज़ हो, उसके अभिव्यक्ति के माध्यम हो, इसलिए आपके माध्यम से तमाम समस्त जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने देवतला विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर मुझे इस विश्वास के साथ उम्मीदवार बनाया है कि जो जनकांक्षाएँ हैं उनको पूर्ण करने का हमने प्रयास किया है, और इसीलिए उस विश्वास को दर्शाते हुए एक बार फिर से मैं इस उम्मीद के साथ या बाकी जो भी काम बचे हैं उनको करने का मैं प्रयास करूँगा। पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति, हमारे पार्टी के सर्वोच्च हमारा नेतृत्व, उसके प्रति मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ और उनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये विश्वास मेरे ऊपर जताया है। मैं इस अवसर पर केवल इतना कहना चाहता हूँ, एक बात कहते हुए कि हम तमाम उस जनता से ये जो लोकतंत्र का पर्व है इसमें उसके हिस्सेदारी की अपेक्षा करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा मत के लिए लोग निकलें और अपने मतों का प्रयोग करें, जिससे लोकतंत्र का जिसको हम पर्व कहते हैं, ये पर्व की पूर्णाहुति बढ़िया कायदे से हो सके। इसमें जितनी ज़्यादा भागीदारी होगी उतना ही हमारे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। इसलिए मैं अपील करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट इसमें ज़्यादा वोट इनके लिए जाएँ, क्योंकि चुनाव आयोग ने कई तरह की सुविधाएँ दे के रखी है। हमारे वृद्धजनों को जो 80 साल से ऊपर है, हमारे दिव्यांगजनों को भी उनको उनके आवास पर ही मतों का सुविधा दी गई है, और तमाम चुनाव आयोग की तरफ से हर मतदाता को इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि उससे संपर्क करके उसको मतदान केंद्र की ओर जाने के लिए प्रेरित किया जा सके। हम सब मिलकर के भी इस बात की अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े, जिससे लोकतंत्र को और मजबूती मिल सके। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ, कुछ आपके सवाल हो तो आप उस सवाल को पूछ सकते हैं। अभी कितने काम रह गए जो गरीब प्रधानी जिस दिन कोई व्यक्ति ये समझ लेगा कि सारे कामों की हमने पूर्णाहुति कर दी, उसके जीवन की पूर्णाहुति हो जाती है। इसलिए कभी कोई काम ऐसा मान के नहीं चलना चाहिए कि हमने सब कुछ पूर्ण कर दिया है। काम को लगातार करते रहें, हमेशा इस बात का प्रयास करना कि जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है वो काम करते रहना चाहिए। ऐसा काम करने से एक अमूल परिवर्तन होगा नहीं, हमने अपनी तरफ से परिवर्तन करने का काम किया है। बस एक जो मन के भीतर जो संकल्प लेकर के रखा है कि आप सब जानते हैं कि हमारे देवतला के भोलेनाथ का मंदिर आज से 1300-1400 साल पहले एक अनूठा जिसको अपन कह सकते एक पत्थर पे बना हुआ मंदिर है। और जब कभी भोलेनाथ के मंदिरों की श्रृंखला की बात आती है और जब कभी 8-10 मंदिर गिनाए जाते हैं तो उसमें हमारे भोलेनाथ का देवतला का मंदिर भी गिना जाता है। उसकी महत्ता इसी से आप समझ लीजिए कि बैजनाथ जी जाने वाले लोग यदि लौट करके आकर के देवतला में रोट नहीं चढ़ाते तो बैजनाथ की यात्रा उनकी अधूरी मानी जाती है। उसकी ब्रांडिंग हमारे देश भर में हो, देश भर के श्रद्धालु उसको समझ सके, जान सके, वहाँ तक पहुँच सके और आकर के उसका दर्शन कर सके, उसके श्रद्धा का जो भाव है उसके सामने प्रदर्शित कर सके। यही मन की इच्छा कि इसकी पूर्ति की तरफ कितना ज़्यादा से ज़्यादा कदम बढ़ाया जा सकता है। हमने इस बात का प्रयास किया। इसीलिए हमारे मध्य प्रदेश के भीतर शिवरात्रि के मेले में भोलेनाथ के मंदिरों में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, और वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में अभी तक 8 मंदिरों में होता था। पिछले साल से हमने भी अपने कैलेंडर में जोड़ लिया है, और शिवरात्रि के दिन, जो शिवरात्रि का 3 दिन का जो पर्व होता है, उस पर्व में हमारा देवतला मंदिर भी शामिल हो गया है। और जो राष्ट्रीय स्तर का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है भोलेनाथ के ऊपर, वो वहाँ पर दिखाया जाता है, उसका प्रदर्शन होता है। पार्टी में टिकट को लेकर अभी लगातार स्थिति बनी हुई है। अभी दीदीवार की 4 सीटें ऐसी हैं जहाँ टिकट कटने की स्थिति बनी है। क्या दिखाएगा? नहीं, कोई पार्टी में कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। एक साथ टिकट नहीं निकालते, ये प्रक्रिया है अपनी। इसीलिए पहली सूची आई, फिर दूसरी सूची आई, फिर तीसरी सूची आई, फिर चौथी सूची आई। और ये भ्रम तो जब तक पूरा टिकट नहीं हो जाएगा तब नहीं आप भ्रम, कुछ आप करेंगे, कुछ हम करेंगे, कुछ लोग करेंगे, वो तो चलेगा। अभी तो आपके द्वारा ही या मीडिया में या तमाम जो सोशल मीडिया उसमें हर जगह
कौन कहाँ जा रहा है, सीएम साहब रीवा लड़ने आ रहे हैं, कौन मऊगंज जा रहा है, कौन देवथर जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, बराबर टिकट के भी टिकट बांटने वाले हमारे लोग हैं। वो जो लोग परमानेंट सारे दलों का टिकट एक साथ बांटते हैं, किसी इस दल का यहाँ आएगा और फिर उसी में हरा जीता करके फाइनल भी कर देते हैं, तो वो चलेगा, उसको नहीं रोक सकते ना। पर जब तक पूरा फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक, अब अच्छी बात है कि तब तक ये भ्रम बना रहे कि किसको मिलने वाला, इससे अच्छा क्या हो सकता है। पिछली बार देव सभाओं ने काफी कम अंतर से जीत हासिल हुई थी, इस बार क्या रुझान है? हमारा काम है लोगों की सेवा करना, क्षेत्र का विकास करना। बाकी अभी उनके हाथ में, जनता के हाथ में वो क्या निर्णय देते हैं, उनके निर्णय को स्वीकार करने की आवश्यकता है। क्या निर्णय दें कि हम ये निर्णय तुमको देना, जिनको निर्णय देना है वो हम कैसे कहें क्या निर्णय दें। अपन उम्मीद ये करते हैं कि जिस तरह का सेवा भाव हमने किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, सरकार की तरफ से जो भी विकास के काम हो सकते वो कराने का प्रयास किया, उससे लगता है कि जनता आशीर्वाद देगी और फिर से एक अवसर और प्रदान करेगी, मुझे ऐसा लगता है। राहुल गांधी जी दिल्ली के बारे में उनका बयान आया है, उनका कहना है हाईवे में क्रॉसिंग जो का मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज ही शाम को आप हाईवे में जाकर के खड़े हो जाएं, तो अपने आप पता चल जाएगा कि 24 घंटे के अंदर उसकी क्रॉसिंग हो रही कि नहीं हो रही। आज ही खड़े हो जाएगी। बाईपास बन गए, उसके दो कारण थे। एक कारण ये था कि जिसको पहले ठेका दिया गया था, एक तो वो ठेकेदार की मृत्यु हो गई, जिसके कारण से परेशानी आई, बाद में 2 साल 2 साल कोरोना में फंसे रह गए, नए टेंडर नहीं हो सके। अब नए रीअसेसमेंट करके नया टेंडर हुआ, जिसका काम बहुत तेजी से लगा हुआ है। और रघुनाथगंज के पास सड़कों का जो अपन बाईपास बनाना चाहते थे, एक तो पहले बाईपास काटने की अनुमति नहीं थी, बाद में वो अंडर प्रेशर वाली आई, नेशनल हाईवे ने उसकी मंजूरी नहीं दी, फिर दिल्ली जाना पड़ा, फिर वहाँ से ला करके अब ओपन कट करके हम उसको बना रहे हैं। वो तमाम बाईपास बन गए हैं, गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई बाईपास से, और बीच में काम लग करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा, 1 महीने के भीतर काट करके पानी उस पार पहुँचा दिया। किसान, पूरे क्षेत्र की जनता की शान, कमल निशान, कार्यकर्ताओं की शान, कमल निशान, हमारी पहचान कमल निशान। बात का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा, जनता के बीच आप जाएंगे किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि पिछले बार क्या वादा हुआ चुनाव पूरा हो रहा है, तमाम जनता ये भी नहीं है। भाई दोनों मुद्दे रहते हैं। एक तो हमने जो 5 साल काम किया उसको बताने का काम करेंगे कि हमने ये काम किया। इस आधार पर एक आने वाले काम की जब हम घोषणा करते हैं, तो पिछला वाला काम करके हम ये बताना चाहते हैं कि हम घोषणा करने के बाद उसका हम अमल करते हैं। तो जनता को विश्वास होता है कि हमने जो घोषणा की हमने उसको पूरा किया, तो जनता विश्वास करेगी कि हम अब जो कहने जा रहे हैं, हम जो करने की बात कर रहे हैं वो पक्का करेंगे, क्योंकि 5 साल में हमने जो कहा था हमने उसको करके दिखाया। इसलिए दोनों मुद्दे रहते हैं, किए गए कामों की बात करना, उससे जनता के प्रति एक मन में उसके विश्वास पैदा होता है कि हाँ ये काम उन्होंने कहा था किया। तो आगे भविष्य में जो हम काम की बात करेंगे कि ये काम हम करने वाले हैं, उसमें जनता विश्वास करेगी, इसलिए हमारे साथ करेगी। नहीं, बहुत अच्छा, लोकतंत्र का यही तो पर्व है ना भैया, सबको शामिल होना चाहिए था। भाई गंगा नदी में जब गंगा के भीतर हम जाते हैं, महाकुंभ लगता है, तो किसी को रोकते हैं क्या? किसी को नहीं रोकते। उसी तरह से ये चुनाव में लोकतंत्र का पर्व है, इसमें सबको आने को, 2 डुबकी लगाने का सबको अधिकार है। अब वो गंगा मैया की कृपा है कि किसको आशीर्वाद देती है, किसको नहीं देती है, उनके ऊपर है। तो डुबकी लगाने दीजिए, वो भी आएंगे, वो दूसरे भी आएंगे, सब लगाएंगे। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी गेम चेंजर साबित हो गई है, प्रभाव डाल सकते हैं, मामला करीब हो सकता है। पहले आम आदमी गेम बने, फिर चेंजर बाद में बनेगी। पहले गेम तो बने, अभी तो गेम में ही नहीं है ना। पहले गेम में आवे तब चेंजर बनेगी, अभी तो गेम में आना चाहिए। मंदिर बनाने का भी कोई लक्ष्य है? लक्ष्य ने बताया ना, कभी हमने सड़कों के जाल बिछाए हैं, मंदिर के जो दरवाजे पुराने आपने देखे उनको सबको नए करने का प्रयास किया है, और उसका काम भी शुरू है। बढ़िया 3 दरवाजे, एक तो मेन जब हम थाने के सामने से अंदर प्रवेश करेंगे, एक बढ़िया दरवाज़ा वहाँ बन रहा है। फिर जब सड़क से भीतर की सड़क में जाएंगे तो दरवाज़ा वहाँ बन रहा है। फिर जब मंदिर की तरफ अंदर जाएंगे तब भी उन तमाम दरवाज़ों को ठीक किया जा रहा है। पीछे की तरफ धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, एक सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा है, और वहीं पर बगल में एक और जमीन हमने तलाश करके उसका भी काम लगभग शुरू होने वाला है। ये ऐसा जैसे कोई पर्व आता है, उस पर्व के दरमियान कोई भागवत कथा होती है, कोई ज्ञान दर्शन होता है, तो अलग से लोगों को पंडाल लगाना पड़ता है। इसलिए वहाँ पर ऐसा कोई अस्थायी स्ट्रक्चर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वो सारी चीज़ें अपने आप
यदि सनातन धर्म को हम सही सलामत रख के, जिसको आरएसएस की प्रयोगशाला कहा जाता है, तो हम इसको स्वीकार करते हैं, हम प्रयोगशाला में हैं, हम इसको इनकार नहीं सकते। सनातन धर्म पर हमला करने वालों को यदि ऐसा माना जाता हो कि वो विकास के पुरोधा है, ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए। हमारा सनातन भी चाहिए, हमारा धर्म भी चाहिए, हमारी आस्था भी चाहिए, हमारे क्षेत्र का विकास भी चाहिए, हमारे प्रदेश का विकास भी चाहिए। सारी चीज़ों का सामंजस्य बैठा करके हमको काम करने की आवश्यकता, हम इस विचारधारा के लोग। हर बार शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता था, इस बार नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे किया गया मध्य प्रदेश चुनाव, क्यों ऐसा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कमल का चेहरा है, कमल चुनाव चिन्ह है, और हम सबका चेहरा कमल है। उस चेहरे के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं।